देखिए, सबसे बड़ा धोखा ये इसलिए है कि गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ, ये सब नारे मात्र रह गए जब तक कांग्रेस की सरकार देश में थी या प्रदेश में थी। लेकिन गरीबी कैसे हटानी है, कैसे भगानी है, उसकी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो वो व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, जिसमें सबसे पहले तो गरीब, आप सोचिए कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद तक देश में मात्र 12 साढ़े 12 करोड़ खाते थे। उन खातों की को मात्र 4 महीने के अंदर 53 करोड़ खाते खोलकर देश की सारी जनता को और सारे परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। फिर जो भी देश की सब्सिडी मिलती है, चाहे वो गैस के ऊपर हो, चाहे बच्चों की वजीफ़ा हो, स्कॉलरशिप्स हो, कुछ भी हो, उन सबको सीधा खातों में डालकर जो चोरी चकारी का काम था, 80-85% चोरी का काम था, जो कि इनके पिता राजीव गांधी ने भी कहा था कि यहाँ से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुँचते हैं या 10 पैसे पहुँचते हैं। वो सब को रोककर सीधा लोगों के हाथ में उनकी जो अधिकार है उनको देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 82 करोड़ भारतवासी जो कि जूझ रहे थे, कोरोना की मार से चपेट में आए हुए थे, गरीबी में परेशान थे, उन सब 82 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। स्वनिधि योजना के तहत जितने भी हमारे गरीब भाई बहन रेडी पटरी का काम करते हैं और अन्य ऐसे काम करते हैं, तो उनको स्वरोजगार के क्षेत्र में चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्वनिधि योजना हो, इन सब के लाभ पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे मकान को रिप्लेस करके पक्का मकान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। देश में 14-14 और ख़ास तौर पे कर्नाटक को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 14 घंटे, 18 घंटे, 8-8 घंटे, कई-कई दिन बिजली जाने का जो प्रावधान रहता था कांग्रेस के समय पे, तो देश में ऊर्जा का उत्पादन बढ़े और उत्पादन सिर्फ बढ़े नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो और उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लोगों के यहाँ पर बिजली 24 घंटे पहुँच पाए, इसका प्रावधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जल, हर घर नल से जल, तो जो गरीबी हटाने की बात करते हैं, उनके समय पर तो घर के अंदर पानी नहीं होता था और आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर घर में नल द्वारा जल का प्रावधान हो, नल से जल मिलने का कार्य हो, वो कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं। तो गरीबी हटाओ कहना आसान है, करना कठिन है, और उसको हटाने का काम चाहे किसान सम्मान निधि योजना का हो, चाहे बिजली का उत्पादन हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे स्वनिधि योजना हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाकी सबने सिर्फ नारा लगाकर नारा देने का काम किया, गरीबी वहीं की वहीं रही। और आज मैं कर्नाटक की जनता को, देश की जनता को वापस 2014 का पहला भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी का याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों को, किसानों को, वंचितों को, महिलाओं को समर्पित है। और आप इस सरकार का एक एक कार्यक्रम उठा के देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, महिलाएं, उन सबके लिए ही ये सब प्रावधान किए गए हैं। मैम, कि पूर्वोत्तर जल रहा है लेकिन पीएम मोदी कर्नाटक में कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूर्वोत्तर पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो पूर्वोत्तर में करना है 355 वहाँ लागू कर दी गई है, तो कुछ चीज़ें कहने की होती है और कुछ चीज़ें करने की होती हैं। पूर्वोत्तर में जो करना है उस पर सब कार्रवाई अच्छे से चल रही है और चलेगी। भूपेश बघेल समेत बाकी लोग इस बात से अचंभित ना हो कि जो भी लोग इस देश में गदर मचाने वाले हैं, उनका जो हाल सरकार को करना है वो सरकार करेगी। दिल्ली है मैम, छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले को लेकर 200 करोड़ का स्कैम सामने आ रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ने बोला कि अरविंद केजरीवाल के घर के लिए भी उन्होंने डेकोरेशन के लिए पैसे दिए। अभी तो बहुत चीज़ें सामने आएंगी, ये तो स्कैम सरकार ही थी, ये तो घोटाला ही सरकार है, क्योंकि आप जिस चीज़ में हाथ लगाओ वहाँ पे घोटाला नज़र आ रहा है। चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे दुकानों का हो, चाहे स्कूल बनाने का हो, चाहे सड़कों का हो, पीडब्ल्यूडी मंत्री हो, हर जगह पे घोटाला है। तो ये तो सरकार घोटाले की सरकार है और लगातार जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और सबको याद रखना है इस बात को कि ये जो भी अनियमितताएं हैं वो मात्र अनियमितताएं नहीं है, वो एक कैरेक्टर फॉल्ट है, जिसको कहा जाता है कि बुद्धि का विनाश तरीके से हुआ है, क्योंकि
एक तरफ ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, तो बुद्धि विकास हुआ क्यों है यदि नाश हुआ है चेतन का? तो इनका चेतन जो है वो अचेतन की अवस्था में है और इनको उस स्थिति में इनको पता ही नहीं कि क्या गलत है क्या ठीक है, और इसलिए ये सब काम करते रहे बिल्कुल इस मन से करते रहे कि कोई इनको पूछ नहीं सकता, ये शहंशाह है दिल्ली के, जो चाहे वो करें। आखिरी सवाल, गांधी की गारंटी कौन लेगा, हिमंता बिस्वा ने बोला था। इस पे पलटवार करते हुए कांग्रेस कह रही है एक ऐसा नेता जो खुद पहले कांग्रेस पार्टी में था, लालची था और अब बीजेपी में शामिल हो चुका है और ऐसी बातें कर रहा है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि मुझे याद है कि हेमंत जी ने जिस प्रकार से जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल आए थे और उन्होंने बताया था कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर पे राहुल गांधी ने किया था, जिसमें इनका पीडी करके कोई पेट है, उसको वो बिस्किट खिला रहे थे और सामने हेमंत जी बैठे थे जिनको उन्होंने चाय तक नहीं पूछी थी। तो ये जो व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझना, मान सम्मान नहीं देना, ये तो कांग्रेस की परंपरा, ये भी दूसरे शहंशाह पैदा हुए थे। तो इसीलिए जनता इनको भी लोकतंत्र में जो है देख रही है और बार बार जनता को मैं समझाना चाहती हूँ कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी तक का जो सफ़र रहा है वो लोकतंत्र से लूटतंत्र का ही सफ़र रहा है। आप उठा के देखिए तो 2G, जीजाजी और अभी हाल फिलहाल में शराब घोटाला, शीश महल, लगातार इसी प्रकार के काम इन लोगों ने किए।